नमस्कार। बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज भी हम अभी 8 मात्रा का ही बार लेंगे और 1, 2, 3 और 7 यहां बजेंगे। बाकी सारी बीट हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बजेंगी। 1, 2, 3 और 7 नंबर की बीट यहां बजेगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ी सी और जरा स्पीड बढ़ा के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। ठीक, थोड़ी सी स्पीड और देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8 1। ठीक, थोड़ा सा स्पीड और देख सकते हैं हम, कोशिश करता हूं।
चाहिए। देखिए कोई भी बीट अगर डिफिकल्ट है तो हम इसलिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। हर बीट की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो इजी है या डिफिकल्ट, क्योंकि एक एक रुपए से ही 100 रुपये बनते हैं। एक एक रुपया ही जुड़ता है तो 100 रुपये बनते हैं। ठीक उसी तरह से एक एक जो हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि सोलो प्लेइंग में वही एक्सरसाइज हमें बाई चांस माइंड में आए और हमें बजानी पड़ जाए। वेल आज का सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बोंगोस ले रहा हूं। तो इसमें सिर्फ एक हेड पे बजेगा बोंगो, जो है एक ही हेड पे बजेगा। और ये फिल्म का नाम है अलबेला और बहुत बढ़िया बजाया है। एक ही बीट है, वही कंटिन्यूअसली पूरे सॉन्ग में चलती रहती है या उसका डबल है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। जो हमने 1 पहला शो शुरू करना है वो 1 सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं, लेकिन एज से काफी आगे। आप देखिए मेरा हाथ का जो शेप है कैसा है। ठीक इस तरीके का शेप आपका हाथ का होना चाहिए, तभी सिर्फ ये पोर्शन बजेगा, उंगली का सिर्फ इतना पोर्शन। और अगर आप इतना बजा सके तो और भी बढ़िया, लेकिन अगर आप इतना फर्स्ट जो है 3 हिस्से हैं 1 2 3, लेकिन आपको एक हिस्सा बजाना है। ठीक पूरे गाने में एक ही बीट बजी है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ये बजी। ठीक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वो तो सोलो का है, आप मेरा अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, उसमें मैं सोलो की थोड़ी सी झलक, बोंगोस पे नहीं बल्कि, क्योंकि सोलो प्लेइंग के लिए अगर हम सिर्फ भड़बड़ भड़बड़ करना है या हमने अगर कोई आर्ट भी दिखाना है तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि देखो ये हमारा बार की टाइमिंग है और इस टाइमिंग के अंदर हमारे को हमने बजाना है, अलग अलग बीट बजानी है। ठीक और स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन करना है। स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन का मतलब उसी वक्त जो माइंड में आएगा वो हम बजाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा मुंह से आपको करके बताऊंगा, है ना। पर आज के लिए, आज अलबेला फिल्म का गाना है और उसके बोल हैं शोला जो भड़के, भगवान दादा के ऊपर ये फिल्माया गया था गाना। और इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल या मेरा आइडिया लगता है कि इसमें जो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर श्रीकांत नारायण एगबोटे के जो टीचर सर केरसी लॉर्ड और कावस लॉर्ड, उनके फादर कावस लॉर्ड साहब ने बोंगोस और कॉन्गोस के ऊपर कॉम्बिनेशन बजाया है। तो बोंगोस और कॉन्गोस का कॉम्बिनेशन है। ठीक एक तो ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ठीक ये है। अगर आप देखेंगे कि सिर्फ मैं इतना ही बजाता रहूं तो एक पूरा ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक तो गाने के साथ बजाऊंगा। गाना के जैसे मैंने कहा कि गाना और बजाना दोनों जरा डिफिकल्ट होता है, और जो थोड़े से डिफिकल्ट सॉन्ग होते हैं उनमें ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। और ड्यूट हो, अगर ये ड्यूट सॉन्ग हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। हाँ तो चलिए कोशिश करते हैं। इसमें पहले तालियों के साथ थोड़ा सा उन्होंने खेले हैं तालियां, लेकिन बजता यही है। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के
मस्त हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके बलम मेरे। मस्त हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके बलम मेरे। पत्ता बिगड़ के तो बिजली सी कड़के, पत्ता जी भड़के तो बिजली सी कड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़। प्यार को मेरे किसने पुकारा, प्यार को मेरे किसने पुकारा। दिल में उतर गया किसका इशारा, प्यार को मेरे किसने पुकारा। दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। देखा जो तुमको देखा जो तुमको दर्द गया थम, देखा जो तुमको दर्द गया थम। अब तो नहीं होंगे जुदा हम, देखा जो तुमको दर्द गया थम। अब तो ना होंगे तुमसे जुदा हम, जी ना सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी ना सकेंगे तुमसे बिछड़ के। दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। दर्द जवानी का सताए बढ़। ठीक, तो ये सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट है वाकई में। अगर इतना ही बजता रहे ना, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। तो ये मैंने सोचा नहीं है, ये निकल के आता है। और ये तब आता है जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज हमारे माइंड में बैठ जाती हैं। और आप, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस लिया करता था कभी, और मैं उनसे कहा करता था कि देखो, इंग्लिश बोलनी नहीं है, इंग्लिश निकलनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व से, करैक्टर से इंग्लिश निकलनी चाहिए। उसी तरह से बोंगो बजाना नहीं है, बोंगो के बोल इतने अपने अंदर भर लेने चाहिए कि वो ओवरफ्लो करें। जैसे एक ग्लास है, हम उसको पानी से भरते हैं तो एक लिमिट आती है कि वो ओवरफ्लो करने लगता है। वैसे ही इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंस, बोंगोस के बोल या तबले के बोल इतने अंदर भर जाने चाहिए, इतनी एक्सरसाइजेज अंदर भर जानी चाहिए हमारी, कि वो हम नहीं भी चाहें
तो भी वो ओवरफ्लो करें। तो जो सोलो प्लेइंग है दैट इज ओवरफ्लोइंग ऑफ एक्सेस बोल, है ना। जब हम सोलो प्लेइंग करते हैं तो हम प्लेइंग नहीं करते, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। हम बोंगोस को बजने देते हैं, बोंगो बजाते नहीं हैं, बोंगो बजती है। और वो स्टेज आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत मेहनत करें और मेरे गुरुओं का जो ज्ञान है इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि मैं तो उम्र के उस पड़ाव में आ गया हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा। तो कम से कम मेरे जाने के बाद अगर बेसिक भी अगर आप सीख गए तो अपने आप, जैसे ऐसा होता है कि अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग की नींव रखते हैं तो बिल्डिंग जब चाहे खड़ी कर लेंगे। आप नहीं करोगे, अगर आप किसी दूसरे को बेसिक दे दोगे तो वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेगा। तो जिसमें अंदर आग होगी, फायर होगी, जिसके अंदर आग या होगी तो वो अपने आप इस इंस्ट्रूमेंट को आगे तक लेके चला जाएगा। मोर ओवर अभी मैंने आपको जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं उससे आगे जो मैंने एडिशन किए हैं वो मैंने अभी बताए नहीं हैं। तो कोशिश करूँगा भगवान मेरे को शक्ति दे कि मैं वहाँ तक जा सकूँ जहाँ ईश्वर की मर्जी है। थैंक यू वेरी मच।